हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसन बा। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी अच्छे से। सो बच्चा लोग, मुझे बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हमारी पोस्ट प्रेफरेंस पे असर करेगा। आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस अपने आई साइट के हिसाब से देख के भरनी चाहिए, वरना आप लोगों को आने वाले समय में कंफ्यूजन रह सकता है। तो आज का जो वीडियो है, यहाँ पे अपन लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट द पोस्ट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द आरआरबी जेई पोस्ट। ओके, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो मैं एक एक मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सी पोस्ट पे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात करने वाले। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है आरआरबी जेईई 2025 के मेडिकल स्टैंडर्ड्स। होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर A3, B1, C1 का मतलब क्या होता है। आप लोगों के पोस्ट में वहां पे लिखा हुआ है, तो सर उसका मीनिंग क्या है, हमको ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आती है। सो और कौन सी पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो चलो सिंपल तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं एकदम क्लियर कट वे में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों के 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, A3, B1 और C1। मोस्टली आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ में भी ये चीज मिल जाएगी। सर यहाँ पे A3 का मतलब क्या है, सबसे पहले इन तीनों के डिफरेंस होता है आई साइट की रिक्वायरमेंट और जॉब नेचर के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को फील्ड जॉब पे सिलेक्ट हो रहे हो, वहां पे आई साइट स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सबसे स्ट्रिक्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा A3। और ऑफिस या ड्राइंग टाइप का काम के लिए थोड़ा रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, वो है आप लोगों के C1 और B1 को आप लोग बोल सकते हो इन दोनों की बजाय मॉडरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये A3 स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है। जैसे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है आप लोगों का डिस्टेंस विजन जो है वो 6/9 आप लोगों का होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। और आप लोगों के अगर ग्लासेस हैं तो उसका जो नंबर होना चाहिए, मैक्स पावर होना चाहिए +-2D। सो अगर आप लोगों को थोड़ा दूर का देखने में धुंधलापन आता है, तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी कहा था, एक बार आप लोग अपने आई साइट को चेक करवाइए। नॉर्मली कोई भी डॉक्टर के पास जाइए तो अच्छा रहेगा। आप लोग वहां पे जनरली जो आप लोगों के ग्लासेस बनाते हैं, ऑप्टिमेश इनको बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, तो वहां पे उनसे भी चेक करवा सकते हैं। समझ में आया? ओके, समझ में आया। बट ये है कि आप लोगों को उनसे एक बार पूछ लेना है। ओके, आप लोगों को एक बार पूछ लेना है। जनरली क्या होता है कि अगर आप लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का डिस्टेंस विजन है 6/9, 6/9। और ये वाले जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा ये रहेगा फॉर द फील्ड जॉब्स, जैसे कि आप लोगों के टीआरडी में हो गया, सिग्नल में हो गया, पीवे में हो गया, पावर में हो गया, और शायद मेरी गलती ना हो रही हो तो ट्रैक मशीन में भी रहेगा। इसके अलावा नियर विजन के लिए मेंशन था, इसमें आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। नियर विजन आप लोगों का 0.6 लिखा हुआ है। मतलब 0.6 का मतलब यह है कि आप लोग विदाउट ग्लासेस पास से लिखा हुआ रीड कर सके, इतने आप लोगों की आई साइट होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2-3 चीजें और मेंशन करी हुई है। अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखोगे, वो है आप लोगों का कलर विजन, बायनोकुलर विजन और नाइट विजन टेस्ट। कलर विजन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बहुत लोगों की आई साइट सही होती है, पर कभी कभी वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। और कलर ब्लाइंड मतलब आप लोग सारे कलर के ब्लाइंड नहीं होगे, कोई स्पेसिफिक कलर आप लोगों को शायद नहीं दिखता होगा और उसके बारे में एट प्रेजेंट आपको भी पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग पार्शियली कलर ब्लाइंड होते हैं। समझ में आया? तो आप लोगों को कलर विजन टेस्ट भी अपना करवा लेना चाहिए, कोई बहुत हार्ड टेस्ट नहीं है। वैसे आप लोग इसको ऑनलाइन खुद भी कर सकते हो, इसकी खुद की आप लोग मतलब ऑनलाइन सर्च करोगे तो बुक आएगी, आप लोग कलर को टिक करते जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप स्पेसिफिकली कोई भी कलर के लिए पार्शियली ब्लाइंड हो तो। बट अगर ऑब्वियसली डॉक्टर से कराओ तो दैट विल बी वेल एंड गुड। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग डॉक्टर से टेस्ट कराओगे तो दैट विल बी वेल एंड गुड। ओके, इज दिस क्लियर? यहाँ पे बाइनोकुलर विजन की बात करें तो बाइनोकुलर विजन एक्चुअली रिलेट करता है कि दोनों आंखों में कोऑर्डिनेशन है, ये मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस कर पा रही है, ये आप लोगों का बाइनोकुलर विजन ये जरूरी रहता है जब आप लोग वहां पे दूर की चीजों को, जैसे सिग्नल देखना, कोई और चीज को देखना, उसमें यूज करेंगे। एंड आप लोगों का नाइट विजन टेस्ट मतलब आप लोग अंधेरे में कितने अच्छे से चीजों को देख पाते हैं, दैट इज योर नाइट विजन नॉर्मल होना चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड फील्ड और आउटडोर काम के लिए होता है, जहां सेफ्टी और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के सबसे स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड में आएगा A3। B1 की बात करें तो मॉडरेट है। यहाँ पे आप लोगों का जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए वो 6/9 या 6/12 अलाउड है। आप लोगों का मैक्स पावर जो होना चाहिए वो +-4D होना चाहिए।
और आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे वर्कशॉप डिपार्टमेंट में हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या आप लोगों के लैब बेस्ड रोल में। मैं बताता हूँ कौन सी पोस्ट पे ये आप लोगों का है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप लोगों को कलर और बाइनोक्यूलर विजन दोनों को वहां पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। नाइट विजन टेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। ये वर्कशॉप और मेंटेनेंस जॉब्स के लिए होता है, जहां आपको दूर और पास दोनों को देखना पड़ता है काम करते समय, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आप लोगों का काम चल जाएगा। समझ में आया। और सबसे जो लीनियंट है वो है आप लोगों का C1, जिसको अपन लोग रिलैक्स्ड विजन स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं, जहां पे आप लोगों का डिस्टेंस विजन 6/12 6/18 है। नियर विजन 0.6 है, ये रिलैक्स स्टैंडर्ड है, जहां पे मेनली आप लोग डिजाइन ऑफिस में या ड्राइंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट टाइप काम करेंगे। अगर आपका विजन थोड़ा वीक है तो उसके साथ भी आप लोग एलिजिबल रहोगे। समझ में आया, समझ में आया। और एक बात आती है कि अगर सर हम लोगों ने लेसिक सर्जरी करवाई है, अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवा के अपना रिफ्रैक्टरी इसका इंप्रूव करवाया है, तो आप लोग A3 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। याद रखिएगा, तो आप लोग A3 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा B1 और C1 जहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ है, उन पोस्ट में आप लोग एलिजिबल हो। क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है? उन पोस्ट में आप लोग एलिजिबल हो। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो एक एक करके देखें। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप लोगों का डिजाइन एंड ड्राइंग यूनिट में आप लोगों का मांगा गया मेडिकल स्टैंडर्ड C1, क्योंकि नॉर्मल डेस्क जॉब है, आई साइड में थोड़ा रिलैक्सेशन अलाउड है। EMU और TRS जो है, मैंने आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा गया है वो है आप लोगों का A3, क्योंकि आप लोगों को फील्ड में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ट्रेन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी आई साइट चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन TRD जिसको बोलते हैं, उसमें भी A3 मांगा गया। आउटडोर काम है, पोल्स और ओवरहेड इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन करना, क्लियर डिस्टेंस विजन होना आप लोगों का जरूरी है। दैट्स व्हाई हियर इट इज A3। B1 जो कि आप लोगों का जनरल सर्विस में आता है, ये आप लोगों का वर्कशॉप जैसा जॉब हो गया। सो वर्कशॉप एंड मेंटेनेंस टाइप का काम है। मॉडरेट आई साइट अगर आप लोगों की रहेगी तो ये आप लोगों को भरना चाहिए। एंड जनरली आप लोग देखोगे कि पोस्ट प्रेफरेंस में अपने ये वाले डिपार्टमेंट जहां पे A1 मांगी गई है आई साइट, वो आप लोगों के नीचे ही है। वो कहां पे है? वो आप लोगों के नीचे ही है। समझ में आया? पोस्ट प्रेफरेंस में अपन लोगों ने उनको नीचे के नंबर पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिमिलरली वर्कशॉप आप लोगों का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि वहां पे आप लोग वर्कशॉप में जॉब रहेगी आपकी, या फिर आप लोगों की ड्राइंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहेगी। सिविल के बारे में बात करें तो सिविल में ट्रैक्स एंड ब्रिजेस में मेडिकल स्टैंडर्ड A3, ड्राइंग यूनिट में एज एक्सपेक्टेड C1, वर्क्स एंड मेंटेनेंस में B1 और आप लोगों का वर्कशॉप में है C1। समझ में आया? ओके, तो ये वर्क्स में आप लोगों को B1 दिया, दैट्स क्वाइट गुड। मैं ये कहूंगा, मुझे लग रहा था शायद वहां पे A3 नहीं होता, मुझे कंफ्यूजन था, बट मैंने ये चीजें तो ऑफिशियली ली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को समझने में। ठीक है, अब बात करें मैकेनिकल की। मैकेनिकल में ट्रैक मशीन में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, कैरेज एंड वेगन में B1, देन आप लोगों का डिजाइन एंड वर्कशॉप में C1, पावर में A3। ऑब्वियसली वो आउटडोर जॉब है, आप लोगों का लोको मेंटेनेंस करना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट में काम करना, तो वहां पे वो चीज है, जरूरी है। देन मैकेनिकल डीजल शेड में B1, मैकेनिकल वर्कशॉप में C1, वर्कशॉप वंस अगेन C1, प्रोडक्शन वेल्डर C1, डीजल शेड में B1 और डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में भी आप लोगों का C1, सॉरी डीजल इलेक्ट्रिकल में B1 है। डीजल शेड में मॉडरेट है, आप लोगों का मिक्स्ड वर्क रह सकता है, थोड़ा इमरजेंसीज में शायद आप लोगों को आउटडोर भी काम करना पड़े इस वजह से। ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को यहां तक समझ में आ रही होगी। समझ में आया? देन सर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल डिपार्टमेंट में A3, टेलीकम्युनिकेशन में A3, R&D में B1, डिजाइन में C1 और वर्कशॉप में C1। ओके, इनके बारे में मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी है। और जो सब लोग अप्लाई करेंगे, जो कि है आप लोगों का DMS, दैट इज योर डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। सो डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट में आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड है C1, क्योंकि यहाँ पे सबको ही अप्लाई करने वाले हैं, प्रॉपर डेस्क जॉब है। समझ में आया? तो ये आप लोग एक बार समरी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को देखना है कि A3 मतलब आप लोगों की आई साइट बेस्ट होनी चाहिए, अगर आपकी आई साइट मीडियम है, एक बार चेक करवा के आ जाइए आप लोग अपनी आई साइट को। एंड आप लोगों की C1 मतलब रिलैक्स्ड आई साइट से भी अलाउड है, जनरली डिजाइन वर्कशॉप्स में और सब में। समझ में आया बच्चा? तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में समझाने की कोशिश करी है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली फॉर्म फिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है द कॉम्बो बैच फॉर सफलता एक्सप्रेस आरआरबी। अगर आप लोग अनअकैडमी एसएससी प्लस पे हैं तो आप लोगों को ये कोर्सेज देखने को जरूर मिलेंगे। बट अगर आप लोग प्लस पे नहीं है और अगर आप लोग प्लस पे आना चाहते हैं और अगर आप लोग प्लस पे आना चाहते हैं और अगर आप लोग खाली सीबीटी 1 का बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी स्टोर्स के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से परचेस कर सकते हो एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 2499 यूजिंग माय कोड वैद्य 100। समझ में आया? सो आप लोगों के लिए नॉन टेक में से करंट अफेयर्स चालू हो रहा है, फिजिक्स चालू हो रहा है, और मैं खुद 10 तारीख को शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिक्स। समझ में आया? ओके बच्चा, ओके। एंड अगर आप लोग ये देखें, अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेजर एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform। so बच्चा do like the video, एंड इस वीडियो के अंत में अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों को रहती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आप लोगों को इतना बता दिया कि आप लोगों के तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है और वो आप लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस में किस तरह से अफेक्ट करेंगे। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने पूरी की पूरी पोस्ट प्रेफरेंस की कहानी आप लोगों को डिटेल में बता दी है। ओके, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग।